नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा का विवाद जब से ये जांच के घेरे में आई, जब से पेपर लीक के कुछ सरगना पकड़े गए, उसके बाद फिर कैसे पेपर लेने वाले पकड़े गए, परत दर परत जैसे इसकी परतें खुलती गईं, उसके बाद एक मांग उठी कि भाई परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एक मांग उठी कि परीक्षा नहीं रद्द होनी चाहिए। परीक्षा रद्द करने वालों के साथ एक समय किरोड़ीलाल मीणा भी खड़े हुए, जो कि मंत्री हैं मौजूदा सरकार में। बात कुछ आगे बढ़ी, लेकिन फिर वो बैकफुट पर आ गए। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट पर में सुनवाई चलती रही और कल की सुनवाई में कोर्ट ने जब ये कहा कि भाई 1 जुलाई को इस पे सरकार प्रॉपर जवाब पेश करे कि इसका करना क्या है, रद्द करना है कि नहीं करना है। उधर हनुमान बेनीवाल जो कि 22 अप्रैल 26 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं जयपुर में कि भाई परीक्षा रद्द की जाए, सरकार से वो मांग कर रहे हैं। कल उनके पास सरकार की तरफ से भी कुछ लोग गए, उन्होंने बातचीत जो भी उनकी हुई, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल कल कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट के डेट देने के बाद क्या कुछ बोले वो एक बार सुनिए और फिर हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ आनंद शर्मा जी से चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार इसको खींचना चाह रही है या विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, और परीक्षा रद्द होने और परीक्षा रद्द नहीं करने के पीछे आखिर वजह क्या है और इससे किसका नुकसान है, किसको फ़ायदा है, ये सब कुछ समझेंगे। पहले सुनिए हनुमान बेनीवाल ने अब नया एक सिबूफा क्या छोड़ा है। मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार को कि 1 जुलाई की आपकी तारीख है, वो तो बहुत दूर है कोर्ट में। आप पहले ही अगर इसका फैसला कर लो तो ठीक रहेगा, क्योंकि कल तो हम प्यार प्रेम से आ गए थे, लेकिन अगली बार जो भी हमारा कदम होगा वो फिर हम हमारे हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सरकार से मिलकर चल रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ हैं। कई लोग ये भी लिख रहे हैं हनुमान जी तो आंदोलन करते हैं, नौजवानों को बरगलाते हैं। मैंने बरगला के नौजवानों से क्या लड्डू लेके। चलिए, आनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है 8 PM शो में आपका। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जब मामला कोर्ट में है और कोर्ट सरकार को सजेशन मांग रहा है, ऐसे में हनुमान बेनीवाल का ये कहना कि नहीं 1 तारीख से पहले परीक्षा रद्द करो, क्या ये टेक्निकली सही है और क्या ऐसा हो सकता है? पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा। देखिए अम्बेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ, देखिए ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है, इसको बहुत पहले ही रद्द हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम राजनीतिक तौर पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि उनका ये प्रॉमिस था कि हम सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1.5 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए हो गया है, और अब तक अगर कोर्ट में ये चीज चल रही है कि आप अभी तक जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि इसमें करना क्या है, तो वो जो प्रॉमिस आपने 1.5 साल पहले चुनावों के टाइम पे किया था और जिस प्रॉमिस के दम पे राजस्थान के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था, उसका क्या हुआ? क्या तब आप कंफ्यूज नहीं थे या आज आप कंफ्यूज हैं? तो कौन सी स्थिति को सही माना जाए? रही बात हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट बार बार ये पूछ रहा है कि आप इसको रद्द करोगे या नहीं करोगे। तो अब सरकार के लिए ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती सांप छछूंदर की जैसी स्थिति हो गई है कि ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अगर वो रद्द करते हैं तो क्या पता किन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से ये 1.5 साल तक खिंच गई नई सरकार में, और जो लास्ट सरकार थी उसमें तो था ही दिक्कत। तो और अगर ये इसको रद्द नहीं करते हैं तो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, जिस वादे के ऊपर ये आए थे, तो वो खोखला निकलेगा और जनता के मन में एक बहुत बड़ा इनके प्रति दुर्भावना आएगी और एक वो मतलब अविश्वास की भावना उत्पन्न होगी कि भाई हमने जिस मुद्दे पे आपको वोट दिया था उस मुद्दे से ही आप अगर बिभर रहे हैं तो फिर किस बात की वोट? जी अम्बेश जी। लेकिन सर एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे, जैसे सरकार ने कल वहाँ जो जवाब दिया कोर्ट में, वो ये बोला कि भाई पहले हमें लग रहा था 300 से ज़्यादा लोग इसमें
पेपर लीक में जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने पकड़े हैं, जो जांच के घेरे में आए हैं, वो 50 से 70 के करीब ही अभ्यर्थी जो है वो पेपर लीक की जांच के घेरे में आए हैं, जिन्होंने लिया है या खरीदे हैं। तो ऐसे में जो बाकी के छात्र हैं उनके साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा, तो अभी जांच और करनी है। उन्होंने सीएम का हवाला दिया कि भाई जो 20 तारीख को बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी मौजूद नहीं थे, वो इसलिए उस पर थोड़ा सा मामला अटका हुआ। तो अगर सरकार रद्द करती है तो एक सवाल तो ये भी उठेगा ना कि फिर उन छात्रों का क्या, क्योंकि 800 के लगभग छात्र हैं, तो उन छात्रों का क्या जिन्होंने मेहनत से तैयारी करके परीक्षा दी थी, और जो अब दोबारा अगर ये परीक्षा होती है तो उस एज क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, तो फिर उनके साथ तो ये अन्याय हो जाएगा ना। देखिए अम्बेश जी, आपको अगर ध्यान होगा तो 2022 में जो रीट की परीक्षा हुई थी, जी जो सर। बहुत लार्ज लेवल पे जिसमें भ्रष्टाचार हुआ था और पेपर लीक हुआ था, और कांग्रेस की सरकार को लेवल 2 का पेपर कैंसिल भी करना पड़ा था, लेवल 1 को उन्होंने यथावत रखा था। उसमें कई कई अधिवक्ताओं ने, इंक्लूडिंग मी, उसमें हमने माननीय उच्च न्यायालय में ये रिट लगाई थी कि लेवल 1 को भी रद्द किया जाए, क्योंकि बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। और उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की साइड से भी एक पीआईएल लगाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि लेवल 1 को भी रद्द किया जाए। उसका फैसला अभी रिसेंटली आया है, जिसमें सरकार ने अपने स्टैंड को चेंज करते हुए ये कहा है कि जांच बिल्कुल सही थी और रद्द करने की जरूरत नहीं है। तो आप इमेजिन कीजिए इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग एबीवीपी रिट लगा रहा है कि उसको रद्द करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें कोर्ट में ये स्टैंड रख रही है कि नहीं, जांच सही है और हमें सिम को रद्द नहीं करना है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड होता है सरकार में आने से पहले और सरकार में आने के बाद, पहली चीज तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि ये जो चुनावी वादे होते हैं, इस जब किसी भी पार्टी की सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, उस पर हमें ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट रहता है, क्योंकि टेक्निकलिटीज होती हैं, और उस टेक्निकलिटी को जोश जोश में जब चुनाव के टाइम पे पार्टियां बोल तो देती हैं, पर जब एक्चुअल प्रैक्टिकल में वो काम करना होता है तब उनको पता लगता है कि ये कितना मुश्किल है। रही बात सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, तो ये जो भर्ती है, आप अब तक ये तय नहीं कर पाए हैं। शायद ये कांग्रेस में भी 1.5 साल पहले से थी और अब 1.5 साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल से अब तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि उन 800 से जो कैंडिडेट्स हैं, 800 के आसपास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उसमें से टेंटेड कितने हैं और सही कितने हैं। अगर आप ये तय कर लेते हैं तो इस पे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप इसमें बाइफरकेट कर लेते हैं कि कौन सही है और कौन कौन गलत है, तो कंप्लीट भर्ती रद्द करने की जरूरत नहीं है। पर आज की डेट में, और अगर आप ये साबित नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल एक जी लाइन रह गई, जी। कि अगर आप ये साबित नहीं कर पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, और एक लार्ज स्तर पे ये दिखता है कि इस भर्ती, मतलब किसी भर्ती में दिक्कत है, तो उस पूरी भर्ती को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ये दो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट की साइड से बिल्कुल क्लियर है। पर आज की डेट में 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि 800 में से कितने सही हैं और कितने गलत। तो ये तो जो अधिकारी हैं उनकी जो एफिशिएंसी, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर एक सवाल मेरा और इसी बात से जुड़ा हुआ कि हाईकोर्ट में जैसे सुनवाई हो रही है जयपुर हाईकोर्ट में, तो क्या सरकार ये चाहती है कि हमारी तरफ से कोई स्टैंड ना हो कैंसिल का या नहीं कैंसिल का, अब इसमें कोर्ट खुद स्वतः कोई फैसला कर दे और हमारे डिले ऐसे करने के से कोर्ट खुद बोल दे कि हाँ भाई ठीक है, अब आप या तो इसको यथावत रखिए और जो लोग पकड़े गए हैं उनको निरस्त करिए और बाकी चीज़ें आप यथावत रखिए, या फिर मतलब कि या तो फिर कोर्ट ही इस पर फैसला कर दे तो इसमें सरकार का नाम ना खराब हो, मतलब कि सरकार जो रद्द वाले हैं वो भी खुश हो जाएं, जो नहीं रद्द वाले हैं वो भी, उनको भी सरकार दोनों को मनाने की कोशिश कर रही है कि वो खुश रहें, कोर्ट से फैसला हो जाएगा तो मेरा पल्ला अपना पल्ला झड़ जाएगा। अम्बेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार चाहती ही नहीं है कि इस पे कोई फैसला हो, और वो किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर ये ठीकरा फोड़ना चाहती है कि उसकी वजह से रद्द हुआ या उसकी वजह से रद्द नहीं हुआ। और वो तीसरा व्यक्ति यहाँ पे कोर्ट है, माननीय न्यायालय है। माननीय न्यायालय के आगे भी एक बहुत बहुत मतलब भीषण दिक्कत ये है कि जब तक सरकार अपना पक्ष
क्लियर नहीं करेगी तब तक कोर्ट उसमें कोई फैसला नहीं ले सकता। सरकार को अपना पक्ष क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इसको कैंसिल करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या उन्होंने बाइफरकेट कर लिया है टेंटेड लोगों में और क्लियर लोगों में। अगर ये चीज कोर्ट के सामने स्पष्ट प्रस्तुत हो जाए तो कोर्ट को बहुत आसानी रहेगी और कोर्ट के लिए ये उचित भी रहेगा कि वो उस पर फैसला करे। पर जब तक सरकार का ही जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है तो कोर्ट को भी बहुत दिक्कत होगी इसमें फैसला करने में। अब सर एक जी चीज अमरीश। ये तो हो गई मतलब कोर्ट से रिलेटेड और परीक्षा से संबंधित सवाल और युवाओं से संबंधित सवाल। अब आ जाते हैं इसकी पॉलिटिक्स पे। सबसे पहले देखिए, छात्राओं का धरना तो समय समय पर चलता रहा, लेकिन अगर पॉलिटिकल माइलेज की बात की जाए तो इसमें एक बड़े स्केल पे जो शुरुआत की वो करी सचिन पायलट ने जून 2022 में अजमेर से जयपुर की यात्रा निकाल के, जबकि सत्ता में उन्हीं की सरकार थी। उन्होंने पेपर लीक से की जांच, पेपर कैसे आउट हुए और आरपीएससी को भंग करने की बात, ये 3-4 मुद्दों के साथ उन्होंने यात्रा निकाली। खैर उसका असर कुछ हुआ नहीं, कोई जांच कमेटी नहीं बैठी, कुछ भी नहीं हुआ और 6 महीने बाद सरकार चली गई। नई सरकार आती है उन्हीं मुद्दों के साथ, बीजेपी ने जो उठाए उस वक्त पायलट के साथ थे, बीजेपी सत्ता में आती है और उसके बाद ये बीड़ा उठाते हैं किरोड़ीलाल मीणा जी। वो पेपर लीक की जांच और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग करते हैं समय समय पर, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में कुछ उनकी बैठकें होती है आलाकमान के साथ और वो फिर इस मामले को लेकर ठंडे पड़ जाते हैं। वो भी फिर जांच का हवाला और मैंने सब कुछ सरकार को दे दिया, एसओजी को दे दिया, जांच चल रही है, बात करने लगते हैं। हनुमान बेनीवाल ने अब मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार उन्होंने अल्टीमेटम भी दे रखा है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक हम उठेंगे नहीं और कोर्ट से पहले हो जाए। तो इसका जो राजनीतिकरण, क्या किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट अगर वाकई इस मुद्दे को लेकर चल रहे थे तो आज उनको बेनीवाल के साथ नहीं खड़े होना चाहिए था। बेनीवाल ने जिस तरीके से कल राजस्थान में दिखाया और जिस तरीके से यूथ उनके साथ जुड़ा, तो हनुमान बेनीवाल इस चीज़ को अब कैश करा ले गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे, फ्राइडे की शाम को किरोड़ीलाल मीणा भी मंच पे पहुंचे, वहां पर जाके उनकी वार्तालाप हुई। तो क्या सचिन पायलट को भी नहीं आना चाहिए? और एक 3 बड़े नेता अगर एक आवाज़ बन के खड़े हों तो शायद सरकार के आगे दबाव बने और कोर्ट को भी आसानी हो, सरकार जल्द कोई फैसला ले सके। अम्बेश जी, आप थोड़ा सा इस चीज में एक एस्पेक्ट मिस कर गए कि हनुमान बेनीवाल ने इसका फायदा उठाया। मैं इसमें कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इसमें राजनीतिक फायदा उठाया और वो सत्ता में आई। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रमुख तौर पे इस मुद्दे को मतलब जो जब इलेक्शंस का टाइम था उसको उठाया, और ये मुद्दा ऐसा है जो जन जन तक जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री गृहमंत्री के भाषणों में पेपर लीक रहा, प्रधानमंत्री गृहमंत्री के भाषणों में राजस्थान में पेपर लीक अहम मुद्दा था। राजेंद्र सिंह राठौर सचिन पायलट को की भाषणों को आगे बढ़ाते थे। जी जी सर। जी अम्बेश जी, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा एनालिसिस है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का सबसे प्रमुख कारण एसआई भर्ती का भ्रष्टाचार उजागर करना और उसका प्रॉमिस करना कि हम इसे आते ही रद्द करेंगे। आप एक बात गौर की आपने की होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी उसके थोड़े दिन बाद ही सीएचओ का एक पेपर लीक हुआ था जो आते ही रद्द कर दिया। जी। सीएचओ के जो एग्जामिनेशन था, जो रिक्रूटमेंट भर्ती थी, उसमें भी इन्होंने कोई जांच नहीं कराई, कोई बाइफरकेशन नहीं किया, कोई जो सही छात्र थे उनके सो कॉल्ड न्याय की बात नहीं करी। पर इस सब इंस्पेक्टर भर्ती जो है, इसी में ही वो सो कॉल्ड जो उचित छात्र हैं, जो मेहनती और ईमानदार छात्र हैं, कोट अनकोट, उन्हीं के न्याय की बात क्यों हो रही है? और अगर हो भी रही है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? एक सीमा होती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप कितना टाइम लगाएंगे? 5 साल तक आप अगर जांच ही करते रहेंगे, आज भी कह रहे हैं कि हम 30-40 लोगों के ऊपर ही जांच का फोकस कर पाए, 800 कैंडिडेट हैं, यानी कि आप अगर वो निकालें रेशियो, 1.5 साल में 30-40 कैंडिडेट की जांच हो पाई है, तो 800 जो है कैंडिडेट 10 साल लगा देंगे जांच करने में। और सर उधर एक और परीक्षा आ रही है, जो वन रक्षक परीक्षा हुई थी सन 2020 में,
उसके भी अब तक 34 अभ्यर्थी, जो परसों 3 अभ्यर्थी पकड़े गए, कुल मिला के अब तक 24 अभ्यर्थी उसके भी पकड़े जा चुके हैं पेपर लीक के मामले में। मतलब आप अभी एसआई से तो निपटे नहीं हैं और आपके पास वन रक्षक 2020 भर्ती पेपर लीक की एक और सरदर्दी आने वाली है। एक तरफ देखा ये जा रहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, पाकिस्तान में घुसके मार रही है। 5 रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है, हम 20 रुपए का उनको रिटेलिएट करके दे रहे हैं। और राजस्थान में स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट फैसला सरकार ले नहीं पा रही है या उसे लेने नहीं दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि स्ट्रिक्ट फैसला जो लेना है, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार में नहीं है, और क्या सरकार है या सिर्फ अफसरशाही आज सरकार के ऊपर हावी है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या सरकार की इच्छा शक्ति है इस भर्ती को रद्द करने की, जो कि पहले तो बहुत दिख रही थी, जो मतलब एसओजी ने फटाफट काम किया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया। अब आप देखिए वो जो एक वेव आई थी उसकी अरेस्ट की, उसके बाद एक भी अरेस्ट नहीं हो रहा है। सरकार ने तो सर उनके ज्वाइनिंग लेटर तक जारी कर दिए थे। सरकार ने तो उनके ज्वाइनिंग लेटर तक जारी कर दिए थे। वो तो कोर्ट ने रोक लगाया कि भाई रुक जाओ। क्या कर रहे हो आप जी। और एक साइड में आपने जब स्टार्टिंग में जब वो वेव आई थी, बड़ा धड़ाधड़ एसओजी काम कर रही है, रामू राम राय का गिरफ्तार हो रहा है, उसकी कोर्ट में पिटाई हो रही है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है, बहुत सारे लोग हो रहे हैं। अब वो वेव एकदम से कैसे स्टॉप हो गई? क्योंकि उस वेव में लोगों को इतनी उम्मीद थी, इतने लोग उस वेव के साथ जुड़ गए थे कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, नई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है वो बहुत सही फैसला ले रही है। पर अचानक ऐसा लगता है कि वो जो गुब्बारा था उसमें किसी ने होल कर दिया और वो धीरे धीरे उसकी हवा बिल्कुल कम होती जा रही है। तो इससे जो सरकार की नीयत है उस पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है। जी अम्बेश, चलिए सर, इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आपका TV9 से। और देखिए 1 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा। सरकार को मौका दिया गया है अपना पक्ष रखने का कि भाई आपने इस पे क्या स्थिति बनाई, रद्द करना है कि नहीं करना है। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अब तक तो चीज़ें तारीख और टाल मटोल पे ही चल रही हैं उधर, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अब अल्टीमेटम दे दिया है कि परीक्षा रद्द 1 तारीख से पहले सरकार फैसला कर ले और उससे पहले कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और एक बड़ा आंदोलन उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार रद्द नहीं करती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कल जयपुर में किया संडे को प्रोग्राम, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए, तो अब सरकार के लिए परेशानी बढ़ सकती है। इंतज़ार करते हैं 1 तारीख का और सरकार के फैसले का। TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें जो हमारे नए यूज़र्स हैं। इसमें क्या कुछ होगा वो आपके लिए सबसे पहले लेके आएंगे। बहुत बहुत